अभी बोल ही रहा था कि अचानक सागर की नज़र उसके पीछे खड़ी शालिनी को देख एकदम से रुक जाती। शालिनी समीर जैसे ही शालिनी का नाम सुनता तुरंत पीछे मुड़ता। बेबी। शालिनी की तरफ देखते ही एक पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। एक नज़र सागर की तरफ देखता, फिर सिर को स्क्रैच कर सिचुएशन संभालते हुए कहता, बेबी तुम यहाँ? अब मैं अभी बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। है ना सागर? समीर सागर के पास आकर धीरे से कहता, यार ये कब से है यहाँ? अगर सुन लियो ना तो फिर से बवाल होगा आज। तेरे सवाल ने आज लगा दिया ना मेरा। सागर कुछ नहीं कहता। समीर फिर धीरे से कहता, अब सब ठीक करने में मेरी हेल्प कर। देख क्या हुआ है। समीर शालिनी को अपनी सफाई दे रहा होता और शालिनी खामोश खड़ी बस समीर की आंखों में देख रही होती। उसकी आंखों में ना गुस्सा और ना ही कोई शिकायत थी, बस एक खामोश सवाल जिसके जवाब की उसे कोई उम्मीद नहीं हो। कितनी अजीब बात है ना। पहले जिस रिश्ते को पाने के लिए हम सब कुछ कर जाते थे, वक्त के साथ जब वही रिश्ता आदत बन जाता है तो हम उसकी अहमियत को महसूस करना ही कम कर देते हैं। और फिर एक दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। शालिनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। समीर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा ही रहा होता है। अरे शालिनी सुनो तो, जैसा तुम सोच रही वैसा नहीं है। तभी सागर उसे रोकते हुए कहता, समीर जाने दे उसे। सागर का शालिनी को रोकने से मना करना समीर को थोड़ा अजीब लगता। पहले जब भी समीर शालिनी को परेशान करता या फिर वो उसे रूठ कर चली जाती तो वो सागर ही था जो उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाता था। लेकिन इस बार सागर ने उन दोनों के बीच कुछ कहा तक नहीं। समीर रुक कर सागर को सवाली भरी नजरों से देखते हुए, क्या यार तूने देखा नहीं, वो बिना कुछ बोले यहाँ से गुस्से में गई है। सागर इससे पहले कि वो कुछ भी गलत समझे मुझे उसे समझाने के लिए जाना होगा यार। अच्छा, और क्या समझाएगा तू उसे? हाँ, कि उसने जो सुना वो झूठ था और तू जो समझाएगा वो सही? समीर हैरानी से देखते हुए। क्या मतलब तेरा? सागर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए समीर के पास आता और उसके दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता, इस मतलब का जवाब तू खुद से पूछ। सागर इतना कहकर वहां से चला जाता और समीर वहीं खड़ा रह जाता। रात काफी हो चुकी थी। समीर ने सोने की कोशिश भी की पर नींद आज शायद उसे अवॉइड कर रही थी। हर थोड़ी देर बाद वो फोन उठा लेता और स्क्रीन की तरफ देखता, फिर वापस रख देता। खुद से कहता है फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सच पूछा जाए तो थोड़ा तो उसे फर्क पड़ रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देखता, फिर अचानक से उठकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता और फिर हल्का सा भाव सिकुड़ कर कहता, एक कॉल भी नहीं। कमाल की लड़की है। कहा तो था कि इम्पोर्टेंट रखती है, फिर भी इतना गुस्सा। फाइन, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे। समीर को बार बार फोन की तरफ बेचैन होता देख समीर मुस्कुराता, फिर पिलो समीर की तरफ फेंक कर कहता, वो बेचैन आत्मा, आकर सो जा। तेरी आज की हरकत को देखकर तो भूल ही जा, वो तुझे कॉल भी करेगी। समीर पिलो वापस सागर की तरफ फेंक कर गुस्से में, यार तू तो कुछ बोली मत। आज जो भी हुआ है ना सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे क्या जरूरत थी वो स्टूपिड क्वेश्चन करने की, और वो भी उसी जगह पर जहाँ वो रोज आती है। अब देख, सुन ली ना सब। अब मेरा वो फोन तक नहीं उठा दिए। अब बोल कैसे समझाऊं उसे? अरे मुझे क्यों सुना रहा है? अब मुझे क्या पता था कि वो वहां पहले से होगी। और वैसे भी उसका गुस्सा करना तुझे पसंद भी नहीं था। तो देख, ना उसने झगड़ा किया और ना ही तुझसे कोई सवाल। तुझे तो आज मुझे थैंक्स कहना चाहिए था। अब तो तू फ्री है, आराम से बात कर अपनी वो फीमेल फ्रेंड से। अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं है तुझे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? समीर सागर के अचानक बदले हुए बिहेवियर को देख मन में कहता, अचानक इसे हो क्या गया है? कल तक तो शालिनी का केयरटेकर बना हुआ था और आज उसके हर्ट होने पर कोई रिएक्ट नहीं। दिमाग और हो गया क्या इसका? समीर कुछ नहीं कहता।
पैर जमीन पर मारता और बेडरूम से निकल जाता। सागर समीर को जाता हुआ देख मुस्कुरा रहा होता। इसी बीच सागर का फोन बजता। सागर फोन की तरफ देखता, फिर थोड़ा दरवाजे की तरफ देखता, उसके बाद फोन उठाता। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हे एंडी, तुमने शालिनी को कहीं देखा है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसे ऑडिटोरियम की तरफ जाते हुए देखा। ऑडिटोरियम? अच्छा, क्या वो अपसेट दिख रही थी? नहीं, मैंने तो उसे आज काफी खुश देखा। समीर एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने हल्का सा सिर खुजाया, जैसे बात समझ ही नहीं आ रही हो। खुश? सच में? उसे कल वाली बात का कोई फर्क नहीं पड़ा? ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब वो मुझसे गुस्सा नहीं है। खामखा मैं तो कल रात इतना टेंशन ले रहा था। अब तो मैं उससे आराम से जाकर बात कर सकता हूँ। अब तो कोई डर। हाँ,